हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज आपको बताने वाले हैं, इसके पहले जो वीडियो हम अपलोड किए थे वो था इन्वर्टर एसी का मैकेनिकल के बारे में, उसके बॉडी के बारे में। और उसके बाद दूसरा दिन आपको इन्वर्टर एसी के टॉपिक में, इस कोर्स में आपको दूसरे दिन हम बताए थे इसका मैकेनिकल रेफ्रिजरेशन सिस्टम क्या होता है। आज देख सकते हैं यहां पर ये एसी रखी हुई है और आज इसका तीसरा दिन है फुल कोर्स का इन्वर्टर एसी बनाना सीखी, जो फुल कोर्स है इसका आज तीसरा दिन है। और इस तीसरे दिन में आपको पूरा इसके इलेक्ट्रिकल के बारे में बताएंगे। तो आज पहले आपको इलेक्ट्रिकल का भरपूर जानकारी देने वाले हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर सामने हमारे इन्वर्टर वॉल माउंट टाइप स्प्लिट एसी यहां पर रखा हुआ है। इन्वर्टर वॉल माउंट टाइप स्प्लिट एसी का पूरा एकदम खोल दिया गया है ताकि आपको समझाने में कोई दिक्कत ना हो और आपको पूरी तरह से समझ में आए 100% प्रैक्टिकली। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर ये इंडोर खुला हुआ पूरा ओपन है और यहां पर ये पूरा आउटडोर ओपन है। और यहां पर हम दोनों पीसीबी के बारे में चर्चा करेंगे और पूरी चीजें चर्चा करने वाले। चलिए स्टार्ट करते हैं। इन्वर्टर वॉल माउंट टाइप स्प्लिट एसी मतलब इसका इलेक्ट्रिकल क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रिकल पार्ट कहां कहां लगे होते हैं और इसमें जो है ये इसको पीसीबी होती है इंडोर की आउटडोर की, ये कैसे काम करता है। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर हम लोग देखते हैं ये इंडोर यूनिट और ये आउटडोर यूनिट दोनों को हमने पास में रख दिया। अब दोनों को पास में इसलिए रखा ताकि आपको बढ़िया से एक वीडियो में अच्छे से समझ में आ सके। तो आज हमारा तीसरा दिन है और ये वीडियो पूरा देखिएगा क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला वीडियो है कि इन्वर्टर एसी आपके लिए पूरा खेल हो जाएगा अगर ये वीडियो अच्छे से आपने देख लिया। तो देखते हैं। तो यहां पर क्या है इन्वर्टर एसी का, यहां पर आप देख सकते हैं कि इंडोर और आउटडोर। तो इंडोर ऊपर से पहले देखा जाए तो इंडोर इसमें आप देखेंगे कि तो अब दोस्तों यहां पर जो है इलेक्ट्रिकल पर हम लोग चल आ गए हैं और यहां पर देखिए ये इंडोर यूनिट है और इंडोर यूनिट जो होता है इसमें आप देख सकते हैं कि ये सामने का भाग यहां पर आप देखिए और ये आपको दिखाते हैं। यहां पर देखिए ये पीसीबी है, इस पीसीबी को हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको बताते हैं इलेक्ट्रिकल में जो होता है ये सामने से हम देख रहे हैं यहां पर। तो जब सामने से इसको देखेंगे तो किसी भी कंपनी का इंडोर हो उस इंडोर में दाहिने साइड में ही पीसीबी लगी होती है और दाहिने साइड में ही इसके सभी इलेक्ट्रिकल मोटर और कंपोनेंट और पीसीबी सारी चीजें लगी होती हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि इस इंडोर में इस साइड में यहां पर देखिए कुछ नहीं लगा है, इस साइड में यहां कुछ नहीं लगा हुआ है। आप देख सकते हैं यहां कुछ भी नहीं वैसा है, सब कुछ मैकेनिकल है, इसकी बॉडी है, ढांचा है। यहां दाहिने साइड में देखेंगे तो दाहिने साइड में आप देखेंगे जब ध्यान से तो आपको यहां पर ये जब इंडोर को ओपन करेंगे, इंडोर को ओपन करने के बाद यहां पर साइड में एक बॉक्स दिखेगा। तो ये जो बॉक्स होता है इस बॉक्स में ये रखी होती है पीसीबी, इस बॉक्स में ये पीसीबी रखी होती है और इस पीसीबी का नाम होता है इन्वर्टर पीसीबी जो इंडोर में लगी होती है। मतलब इंडोर का इन्वर्टर पीसीबी ये होता है, इसे हम कहते हैं। तो इसमें देखिए ये इंडोर पीसीबी जो हमारी होती है इन्वर्टर पीसीबी इसी बॉक्स में यहां पर दिखाई देखिए यहां पर ये खाली जगह है, इस खाली जगह में यहां पर लगा होता है। मतलब कि ये पीसीबी हमारी यहां पर ऐसी ये फिट की होती है। आप देख सकते हैं यहां पर ऊपर उठाया हुआ है। तो यहां पर ये हमारा पीसीबी पूरा फिट होता है इस जगह पर और इसी पीसीबी से कनेक्ट होता है ये डिस्प्ले। आप देख सकते हैं ये डिस्प्ले है, मतलब जो हमारा एसी जब आप सामने से देखते हैं तो जो डिस्प्ले चलता है जिस पर रीडिंग बताता है, जिस पे टेम्परेचर बताता है, जिस पे हम रिमोट से कंट्रोल करते हैं, इस रिमोट से कंट्रोल करते हुए दिखाता है वो ये डिस्प्ले होता है। तो इसे हम बोलते हैं डिस्प्ले पीसीबी। ये हमारा डिस्प्ले पीसीबी और ये हमारा हो गया इंडोर का इन्वर्टर पीसीबी जो इस साइड में लगी होती है। इसके बाद आगे देखेंगे इस जो हमारा ये पीसीबी है इस पीसीबी के जस्ट बगल में जो ये कनेक्टर आपको दिख रहा है, ये कनेक्टर इसको हम कहते हैं एचवीटीवी या इसे हम हाई वोल्टेज टर्मिनल ब्लॉक, इसका फुल फॉर्म होता है। इस एचवीटीवी को हम टर्मिनल ब्लॉक भी कहते हैं। मतलब ये हमारा टर्मिनल ब्लॉक भी होता है जहां से हम कनेक्ट करते हैं। तो कनेक्ट करना भी आगे हम आपको बताएंगे, अभी आगे आपको बताएंगे कि पूरी वायरिंग कैसे होती है। लेकिन इस वीडियो में आपको ये पूरी जानकारी देंगे कि इलेक्ट्रिकल हमारा कहां कहां लगा होता है और उसमें कौन कौन से पार्ट लगे होते हैं। इसमें हम
आपको पीसीबी के बारे में भी कुछ बताएंगे। तो यहाँ पर देखिए, तो ये हमारा इंडोर पीसीबी यहाँ साइड बॉक्स में होता है, और उसके बाद यहाँ पर लगा होता है एचवी टीवी, जहां से कनेक्ट होती है ये इंडोर पीसीबी, इससे कनेक्ट होगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर तमाम वायर लगे हुए हैं कि ये इंडोर पीसीबी, जो इंडोर पीसीबी है ये यहाँ पर इस एचवी टीवी से कनेक्ट होता है, टर्मिनल बॉक्स से कनेक्ट होता है, और यहीं से ये जो हमारा यहाँ पर देख रहे हैं आउटडोर रखा हुआ है, ये जो वायर है ये आउटडोर का जो वायर है, जो आउटडोर कनेक्शन होता है, ये भी यहीं से इसी इंडोर के एचवी टीवी से वायर आउटडोर में जाता है। तो यहां से यहां पर इसका काम ये होता है, मतलब कि यहाँ जो पीसीबी साइड में लग गई और यहाँ पर ये लग गया हमारा एचवी टीवी टर्मिनल ब्लॉक लग गया। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए जो वायर लगा हुआ है ये कटा हुआ है, ये वायर जो इनपुट होता है यहाँ से वायर आउटपुट करता है, मतलब यहाँ से इनपुट होता है ये, और यहाँ से आउट करता है हमारे आउटडोर के लिए, आउटडोर यूनिट के लिए। अब इसके बाद देखते हैं इसके और अंदर का राज क्या होता है। तो इसके अंदर हम देखेंगे, यहाँ पर देखिए ये बॉक्स जब हटा देंगे आप, पूरा बॉक्स हमने देखिए हटा दिया, यहां से ये बॉक्स हमने निकाल दिया। इस बॉक्स को निकालने के लिए ध्यान दीजिए, यहां पर देखिए स्क्रू लगा हो, तो जो हमने पहले ही खोल रखा है ताकि वीडियो लंबी ना हो। यहां पर देखिए तमाम, यहां दिखाइए, यहां देखिए स्क्रू लगा होता है, ये सारे स्क्रू खोल लेंगे। तो ये सारे स्क्रू खोलने के बाद ये बॉक्स आराम से ऐसे निकाल सकते हैं। तो ये बॉक्स देखिए हमने पूरा निकाल लिया। बॉक्स का ढांचा ऐसा बना होता है ताकि यहां पर फिट ये बैठ जाए। अब यहां पर देखिए, ये जो यहां पर देखिए मोटर लगा हुआ है, ये मोटर लगा हुआ है, तो ये है बीएलडीसी मोटर, इसे हम कहते हैं बीएलडीसी मोटर। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आप इसमें देखेंगे ध्यान से तो ब्रशलेस देखेंगे, ब्रशलेस मोटर, मतलब कि ब्रशलेस डीसी मोटर, मतलब ये होता है हमारा ब्लोअर मोटर जो डीसी पर ऑपरेटेड होती है, इसलिए इसे हम ब्रशलेस डायरेक्ट करंट भी कहते हैं, मतलब बीएलडीसी मोटर भी कहते हैं। तो हमारे इन्वर्टर एसी में ये होता है ब्लोअर मोटर, जो इंडोर के फैन को चलाने का काम करता है। इस ब्लोअर फैन को यहाँ पूरा देख सकते हैं, पूरा दिख रहा है कि इस ब्लोअर मोटर से ये कनेक्टेड है ब्लोअर फैन, ये ब्लोअर फैन को चलाता है। तो यहाँ पर हमने इसका नाम बोला बीएलडीसी, ब्रशलेस डायरेक्ट करंट। तो हमने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि हमारी इन्वर्टर एसी के इंडोर में डीसी मोटर लगा होता है, डीसी से ऑपरेट होता है। इस मोटर का नाम होता है ब्रशलेस डायरेक्ट करंट, बीएलडीसी ब्लोअर मोटर कहते हैं। तो देखिए यहां पर जो भी है इंडोर में इससे पीसीबी से जो कनेक्टेड भाग होते हैं उनके बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो इस पीसीबी से ये हमारा बीएलडीसी ब्लोअर मोटर कनेक्ट होता है, जो यहाँ इसके बॉक्स के इस बॉक्स के नीचे लगा हुआ था, और उसके बाद इसी पीसीबी से ये हमारा जो होता है एचवी टीवी टर्मिनल ब्लॉक ये भी कनेक्ट होता है। इसके बाद जो है इसी पीसीबी जो चीजें कनेक्टेड है उसकी जानकारी पूरा हम लोग यहाँ पर ले रहे हैं इंडोर में स्टेप बाय स्टेप में। तो इससे यह ब्लोअर मोटर कनेक्ट होता है जो बीएलडीसी होता है, और उसके बाद ये एचवी टीवी कनेक्ट होता है जो आउटडोर में ये एचवी टीवी कनेक्ट होता है, इससे जो सप्लाई इंडोर और आउटडोर दोनों में भेजने का काम करता है। और उसके बाद जो है आप देख सकते हैं कि यहां पर ये स्विंग मोटर है, इसे हम स्विंग मोटर कहते हैं। यह स्विंग मोटर हमारा इस इन्वर्टर पीसीबी इंडोर पीसीबी से कनेक्ट होता है, स्विंग मोटर। तो जैसे हमने अभी इसके पहले जाना ब्लोअर मोटर के बारे में और उसके बाद इसे टर्मिनल ब्लॉक के बारे में, अब ये जानेंगे स्विंग मोटर का इसमें क्या काम होता है। तो स्विंग मोटर जो होता है, ये स्विंग मोटर आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा शील्ड ट्रे है, ये शील्ड ट्रे जो यहाँ पर लगा होता है, यहाँ पर जो ऐसे लगा होता है, आप देख सकते हैं जो यहाँ पूरा खोल दिया गया है, तो यहाँ पर जो ऐसे फिट होता है। तो इसमें आप देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन दिया हुआ जो टूटा, देखिए यहाँ पर दिया है। तो इसमें क्या होता है, ये ऐसे यहाँ पर कसा होता है, ये यहाँ पर देखेंगे ऐसे यहाँ पर ये कसा रहता है। तो ये कसा रहता है, यहाँ पर जो है एक जब यहाँ पर ये काम करेगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये लगा होता है ये स्विंग ब्लेड। आपको बाहर हम कनेक्ट करके दिखाते हैं, ये देख सकते हैं इसमें घाट बना होता है, देखिए पूरी तरह से कनेक्ट हो गया। तो जब ये मोटर चलेगा घूमेगा तो ये चीजें यहाँ पर ऐसे ऐसे अप डाउन करती है, तो एयर का फ्लो
रूम में फैलता है, ऊपर नीचे फैलता है, इससे कूलिंग बेहतर होती है। तो ये स्विंग मोटर होता है, आप देख सकते हैं ये स्विंग मोटर है। ये डीसी बोल्ट पर ये भी ऑपरेट होता है, क्योंकि इन्वर्टर एसी में जो भी इलेक्ट्रिकल पार्ट लगे होते हैं सब डीसी बोल्ट पर ही ऑपरेट होते हैं। यह भी डीसी बोल्ट पर ऑपरेट होता है। बीएलडीसी मोटर जो हमारा ब्लोअर मोटर है वो भी डीसी बोल्ट पर ही ऑपरेट होता है। और उसके बाद जो है यहां पर जो हमारी पीसीबी है, तो इस पीसीबी में भी इनपुट होता है एसी सप्लाई, लेकिन इस पीसीबी से इस पीसीबी में जो कंपोनेंट लगे हुए हैं वह डीसी बोल्ट पर ऑपरेट होते हैं। तो अब यहां दोस्तों जो है अब हम लोग पीसीबी से जो पीसीबी में ही कनेक्ट है अभी उस पर चलते हैं। तो आप देख सकते हैं, एक चीज और आपको दिखा दें कि यहां पर जैसे देखिए ये जैक यहां पर दिया हुआ पीसीबी के बारे में अब जानकारी हम लोग लेने वाले हैं कि ये पीसीबी और क्या क्या करती है और क्या क्या चीजों को कनेक्ट की रहती है। तो ये हमारा बीएलडीसी मोटर था, बीएलडीसी मोटर हमारा यहां पर कनेक्ट हो गया। आप देख सकते हैं यहां पर बीएलडीसी मोटर, यहां पर देखिए। और यार एक चीज आप देखिए कि बीएलडीसी फैन यहां लिखा हुआ है, मतलब कि जो जहां का कनेक्टर होगा वहीं पर लगाएंगे, गलत तो लगेगा भी नहीं, क्योंकि मतलब कि जो जैसा होता है उसे सेम होता है। तो यहां देखिए बीएलडीसी फैन लिखा हुआ है इस पीसीबी में, और बीएलडीसी मोटर यहां से कनेक्ट हो गया। ये जैक लगा हुआ, इसे हम जैक कहते हैं, कनेक्टर कहते हैं, जो यहां से कनेक्ट हो चुका है। इसके बाद देखेंगे, अब यहां पर देखेंगे और आगे मतलब पीसीबी से और क्या जुड़ा हुआ चीज होता है। तो यहां पर देखेंगे, आप यहां पर ध्यान से देखिए, तो यहां पर स्टेप मोटर लिखा हुआ दिख रहा है, मतलब ये जैक होता है स्विंग मोटर के लिए। स्टेप मोटर 2 भी लिखा है, स्टेप मोटर 3 भी लिखा हुआ है, मतलब ये तीनों जैक स्विंग मोटर के लिए होते हैं। तो किसी किसी मशीन किसी एसी में 3 स्विंग मोटर दे देते हैं, नहीं तो 2 स्विंग मोटर होता है, अकेले भी होता है। तो यहाँ पर अगर 3 स्विंग मोटर भी लगाना रहेगा तभी उसका यहाँ पर कनेक्शन दे दिया है इस पीसीबी में। इसके बाद देखेंगे, आप यहाँ पर देखेंगे ये वाला जो भाग है यहाँ पर ये, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये डिस्प्ले है। तो यहाँ पर क्या था, ये कनेक्टर जब टूट गया था तो यहाँ पर इसे हमें सोल्डरिंग कर दिया है जड़ से ही। तो आपके भी आप कहीं बनाने जाते हैं, अगर कनेक्टर खराब हो जाता, टूट जाता, कनेक्टर नहीं मिलता नया, तो आप ऐसे यहाँ पर सोल्डरिंग कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये सोल्डरिंग कर दिया गया है पूरा बढ़िया से, और आपस में वायर सटे नहीं है, दूर दूर हो गए हैं। ऊपर से हमने गम भी लगा दिया ताकि ये जो इसकी मजबूती बनी रहे, टूटे ना जल्दी। इसके बाद देखिए यहां पर इसी पीसीबी से 2 सेंसर भी कनेक्ट होते हैं। तो आप देख सकते हैं ये दोनों सेंसर के बीच जैक टूटा हुआ था, इससे भी हमने यहाँ पर सोल्डरिंग करके गोल लगा दिया है। तो ये हमारा देखिए इस टाइप का जो सेंसर होता है इसे हम रूम टेम्परेचर सेंसर कहते हैं, और जो इस टाइप का सेंसर होता है इसे हम कॉइल टेम्परेचर सेंसर कहते हैं। तो ये हमारा रूम टेम्परेचर सेंसर हो गया और ये हमारा कॉइल टेम्परेचर सेंसर होता है। और इसके बाद देखिए ये डिस्प्ले हमारा इसी से कनेक्ट है, तो पता है डिस्प्ले कनेक्ट है, और यहाँ पर ये रूम टेम्परेचर सेंसर कनेक्ट है, और यहाँ पर ये जो होता है कॉइल टेम्परेचर सेंसर ये कनेक्ट है। यहाँ से ये ब्लोअर मोटर कनेक्ट हो गया है, और उसके बाद जो है यहाँ पर बताया कि ये स्विंग मोटर हमारा यहाँ से कनेक्ट हो गया है। तो हमारे एसी में जो हमारा ये इंडोर होता है इन्वर्टर एसी का ब्लोअर मोटर होता है, इलेक्ट्रिकल ब्लोअर मोटर होता है, और ये दोनों हमारे सेंसर होते हैं, रूम टेम्परेचर सेंसर, कॉइल टेम्परेचर सेंसर। ये रूम टेम्परेचर सेंसर और ये कॉइल टेम्परेचर सेंसर, और ये डिस्प्ले होता है, और उसके बाद यहाँ पर ये हमारा जो है स्विंग मोटर होता है। तो इतने पार्ट, जितना नाम आपको बताया, इतने पार्ट जो है इससे कनेक्ट होते हैं, मतलब कि इस पीसीबी से इंडोर में जो ये पार्ट लगे होते हैं, यही पार्ट होते हैं जो इस इन्वर्टर पीसीबी से कनेक्ट होते हैं, इंडोर पीसीबी से कनेक्ट होते हैं। अब इसके बाद जो है हम लोग ये जानने वाले हैं कि इससे और वायर क्या कनेक्ट होते हैं। अभी तो हमने ये जाना कि यहाँ पर जो है जो इंडोर पीसीबी से कनेक्टेड जो इलेक्ट्रिकल पार्ट हमारे इंडोर में वो कनेक्ट होते हैं, ये हमने देखा और जाना। अभी जानेंगे कि और क्या चीजें इसमें कनेक्ट होती है। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, और आगे चलते हैं। अब इंडोर पीसीबी का और ब्यौरा निकालते हैं, इंडोर पीसीबी के बारे में भी कुछ इसमें और हम जानते हैं। तो अब देखिएगा यहां पर देखेंगे यह भाग आपको दिख रहा है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, इसे हम कहते हैं टीडीआर। ये आप कनेक्शन के बारे में आपको बता रहे हैं, हम सप्लाई के बारे में बताने जा रहे हैं कि सप्लाई हमारा कहां से कहां तक जाती है। ये चीज ध्यान दीजिएगा बहुत ध्यान से। जब आपको ये नाम पता रहेगा तभी आप आगे का वायरिंग कर पाएंगे। जो हमारी इसके नेक्स्ट वीडियो में आपको हम फुल्ली वायरिंग बताने वाले हैं, और अभी आपका उद्देश्य यही है कि कौन कौन से पार्ट कहाँ लगे होते हैं, इसका नाम, ये जानकारी इस वीडियो में हम ले रहे हैं। तो यहां पर देखिए ये हमारा टीडीआर होता है, इसे हम टीडीआर कहते हैं। तो टीडीआर पर आप देख सकते हैं, यहां पर ध्यान से देखेंगे अगर,
तो TDR पर याद कि 3 नंबर दिख रहा है, थोड़ा दिखाइए इसको, जूम करिए। हाँ दोस्तों, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि TDR जो आपको बता रहे थे हम, इस TDR में 3 और उसके बाद देखेंगे यहाँ पर देखिए 4 लिखा हुआ है। तो TDR पर कनेक्शन करने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि TDR पर नंबर कौन कौन से होते हैं। तो एक 3 होता है और एक 4 होता है। तो ये TDR का जो काम होता है, यहाँ पर TDR काम ये करता है कि आउटडोर को 3 से 5 मिनट के बाद चालू करने का ये काम करता है। तो होता क्या है कि इसका काम यही है कि इसे हम TDR मतलब टाइम डिले रिले, तो टाइम डिले रिले मतलब जो टाइम को डिले, जो टाइम को लेट मतलब कि जो सप्लाई को कुछ लेट में भेजे, उसी को हम कहते हैं टाइम डिले रिले। तो ये TDR क्या होता है कि इसमें मेन सप्लाई जाती है और TDR हमारा जो है आउटडोर को 3 मिनट के बाद, 3 से 5 मिनट के बाद ये TDR आउटडोर को ऑन करने का काम करता है। तो ये इसका काम होता है। इसके बाद देखिए इसमें जस्ट मतलब ये फ्यूज लगा हुआ है और ये फ्यूज हमारा TDR के इनपुट से कनेक्ट होता है। मतलब इन्वर्टर एसी में 3-4 जो दिया है, 4 नंबर इनपुट होता है और 3 नंबर आउटपुट होता है। तो जब यहां पर हम मल्टीमीटर से चेक करेंगे टेस्टिंग वाले वीडियो में, तो फ्यूज से 4 नंबर वाला सप्लाई, जो 4 नंबर खूंटी है, इस पे कंटिन्यूटी बजेगी। मतलब कि ये फ्यूज हमारे TDR के जो 4 नंबर होता है, जो इनपुट सप्लाई होती है, उससे कनेक्टेड होता है। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे इस साइड में यहाँ पर एक जैक ये दिया हुआ है। तो आप इस जैक पर ध्यान से देखेंगे तो एक साइड में देखिए यन लिखा हुआ है और यहाँ पर आउट लिखा हुआ है, बीच में फाइन लिखा हुआ है। तो इस PCB में यन का मतलब होता है कि जिसमें सप्लाई न्यूट्रल सप्लाई जहां इन होती है, और इसमें इन होकर के इस PCB को ऑपरेट करने, मतलब कि यहां पर 4 नंबर से इसमें इनपुट हुआ फेज, जो लीड वायर हमारा होता है उसमें न्यूट्रल फेज और अर्थ होता है। तो हमारे PCB में न्यूट्रल और फेज ही इनपुट किया जाता है। जो फेज की सप्लाई होती है वो TDR के 4 नंबर में इनपुट होता है, और जो न्यूट्रल की सप्लाई होती है यहाँ पर आप देख सकते हैं जो N लिखा हुआ है, इस न्यूट्रल में यहाँ पर इनपुट होता है। तो ये PCB अब पूरी जब ऑपरेट हो जाती है, तो पूरी PCB ऑपरेट होने के बाद अब क्या होता है कि 3 से 5 मिनट के बाद जो है जो सप्लाई हो, तो TDR हमारा 3 नंबर से तो भेजेगा आउटडोर में, लेकिन आप देख सकते हैं एक सप्लाई और दिया हुआ है जो यहाँ पर देखिए लिखा आउट, ये होता है कम्युनिकेशन वायर। तो कम्युनिकेशन वायर को आउट लिख देती है कंपनी, या S से दर्शाती है, संकेत इसका होता है, या C से दर्शाती है, या COMM लिख देती है, या सिग्नल लिख देती है। तो जितने नाम आपको हम बताइए नोट कर लीजिएगा। और कम्युनिकेशन वायर जो होता है ये PCB में इसी नाम से दर्शाया जाता है जो नाम आपको हमने बताया। तो ये नाम कहीं भी लिखे रहेंगे तो आप समझ जाएंगे कि कम्युनिकेशन वायर इस निकला, क्योंकि बहुत से टेक्नीशियन जो है, बहुत स्टूडेंट PCB में, इन्वर्टर PCB में कम्युनिकेशन वायर को नहीं पहचान पाते, निकल जाता वायर, तो नहीं समझ पाते कि कम्युनिकेशन वायर कहाँ से निकलेगा। तो कम्युनिकेशन वायर यहीं से निकलेगा जहाँ पर आउट लिखा रहेगा, COMM लिखा रहेगा, S लिखा रहेगा, या सिग्नल लिखा रहेगा, या फिर वहाँ पर C लिखा रहेगा, तो वहीं से कम्युनिकेशन वायर निकलता है। तो यहां से कम्युनिकेशन वायर निकलता है। तो अब देखिए दोस्तों, इस PCB में जो भी चीजें कनेक्शन वाली चीजें लगी हुई थी वो हमने पूरा आपको कंप्लीट बता दिया। अब यहाँ पर कुछ और चीजें हैं, जैसे यहाँ पर ये कैपेसिटर दिया हुआ है, ये DC कैपेसिटर होता है, यहाँ पर ये ट्रांसफार्मर होता है, यहाँ पर भी देखिए एक ट्रांसफार्मर दिया है। एक ट्रांसफार्मर होता है जो AC वोल्टेज को ही AC वोल्टेज में कन्वर्ट करता है कम करके, एक ट्रांसफार्मर होता है जो AC इन हुआ और DC वोल्टेज में कन्वर्ट होता है। तो दोस्तों ये पूरी जो है ये उसमें उद्देश्य हमारा यही था कि PCB से जो कनेक्टेड होते हैं इलेक्ट्रिकल पार्ट, उसके बारे में आपको जानकारी देना। वो चीजें हमने आपको कंप्लीट बता दिया कि इंडोर PCB से कौन कौन से इन्वर्टर AC के इलेक्ट्रिकल पार्ट कनेक्ट होते हैं और वो PCB पर कहाँ कहाँ क्या लिखा होता है, वो पूरी हमने जानकारी आपको दे दिया। अब इसके बाद हम लोग जो है नेक्स्ट आउटडोर पर चलेंगे और आउटडोर पर जानेंगे कि आउटडोर का कनेक्शन, मतलब आउटडोर की PCB से क्या क्या कनेक्ट होता है। तो इस वीडियो में बने रहिए। इंडोर PCB की से जानकारी हमने ले लिया, आपको दे दिया, और अब आउटडोर में चलेंगे, आउटडोर के बारे में हम लोग जानने वाले हैं। तो दोस्तों और इस वीडियो में ऐसे बने रहेंगे, अभी आगे का वीडियो और कंटिन्यू होने वाला है। तो अब दोस्तों हम लोग जो है इंडोर से आउटडोर में जाने वाले हैं। तो इंडोर से आउटडोर में जाने के लिए तो इंडोर में क्या होता है कि देखिए जो HV टीवी दिया है,
तो ये जो HVTV दिया होता है, जो एक कनेक्टर होता है, यहाँ पर आउटडोर की सप्लाई कनेक्ट होती है। मतलब कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पर ये हमारा आउटडोर का कनेक्टर है, आउटडोर का HVTV है, यह कनेक्टर यहाँ पर जो वायर दिया हुआ है, ये वायर यहाँ पर इस कनेक्टर से कनेक्ट होते हैं। मतलब कि इंडोर में जो HVTV दिया है, तो इसमें दो काम हो रहा है। एक तो इसमें सप्लाई इनपुट हुआ और इसमें इनपुट होकर के चला गया हमारे पीसीबी में, और फिर यहीं से आउट होकर के ये चला जाता है हमारे आउटडोर के कनेक्टर में, आउटडोर के HVTV में। अब हम लोग पहुंच चुके हैं आउटडोर में। तो दोस्तों होता क्या है, यहां पर देखेंगे इंडोर में 4 पॉइंट दिया हुआ है, 1 2 3 4 पॉइंट। एक पॉइंट देखिए निकल चुका है, जो ये अर्थिंग का होता है। यहां पर देखिए अर्थिंग जो दिया हुआ है इसका होता है। तो यहाँ 4 पॉइंट, मतलब कि इंडोर से इन्वर्टर वॉल माउंट टाइप स्प्लिट एसी जो होता है, इंडोर से आउटडोर में 4 वायर होते हैं। यहाँ पर इंडोर से आउटडोर में जाने के लिए 4 वायर होता है। मतलब कि यहाँ पर न्यूट्रल होता है, फेज होता है, यहाँ दिखाइए न्यूट्रल होता है और 2 नंबर फेज होता है। यहाँ देखिए मिट चुका है, ये कम्युनिकेशन होता है और यहाँ पर ये अर्थिंग होता है। मतलब ये 4 इनपुट होता है इंडोर में, 3 वायर। यहाँ पर देखिए 3 वायर इनपुट होता है, लेकिन यहाँ से आउट होता है 4 वायर। तो ये 4 वायर यहाँ से निकल करके हमारे जाएगा आउटडोर के कनेक्टर में। तो आउटडोर का देखिए कनेक्टर HVTV, इसमें देखिए 3 पॉइंट यहाँ पर दिया है, 1 2 3 पॉइंट दिया। और उसके बाद साइड में देखिए यहाँ पर अर्थिंग वाला, यहाँ पर अर्थिंग का सिंबल बना दिया है, और देखिए अर्थिंग का स्क्रू भी लगा, देखिए एक यहाँ पर लगाया है। अब क्या होगा, जो 4 वायर इसमें गया है तो इसमें होगा क्या, ध्यान से देखिए। यहाँ पर आप देखेंगे लिखा है पावर, देखिए पावर लिखा है, तो ये पावर, और ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पावर लिखा है और यहाँ पर देखिए लिखा है कम्युनिकेशन। तो ये कम्युनिकेशन का वायर यहाँ जुड़ जाता है इंडोर से आकर के, और यहाँ पर न्यूट्रल और फेज इंडोर से आकर के जुड़ जाता है, और अर्थिंग यहाँ पर। तो 3 यहाँ पर हो गया और एक ये 4 वायर, मतलब 4 वायर इनपुट होते हैं। ये होता है HVTV आउटडोर का, इसे हम कनेक्टर भी कहते हैं, टर्मिनल ब्लॉक भी इसे हम कहते हैं। यहाँ पर फिर देखिए यहाँ से निकला हुआ है, यहाँ देखिए तीनों पॉइंट, देखिए 3 वायर यहाँ पर लगे हुए हैं। ये तीनों वायर हमारा यहाँ से निकल करके देखिए यहाँ पर आ गया है। यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर देखेंगे हम, देखेंगे तो यहाँ पर हम देख रहे थे कि यहाँ से जो वायर हमारा है, ये अब यहाँ से निकल करके जा रहा है कहाँ पर, आउटडोर पीसीबी में। ये दोस्तों ऊपर से देखिए यहाँ पर एक ऐसे कवर लगा होता है, ये कवर ऐसे लगा होता है, इस कवर के नीचे ये आउटडोर पूरा देखिए हमारा है, इन्वर्टर वॉल माउंट टाइप स्प्लिट एसी का आउटडोर है। इस आउटडोर में अब हम लोग इस कनेक्टर से एंट्री कर चुके हैं, मतलब इसके पीसीबी से क्या क्या कनेक्ट होता है ये जानने वाले हैं। तो अब यहाँ पर इस कवर को हम ओपन करेंगे। कवर ओपन करते हमको ऐसा दृश्य दिखाई देगा। यहाँ पर देखिए ऊपर से कहीं कोई वायर नहीं दिख रहा है। जब इसको हम उठाएंगे तब देखिए हमको ऐसे पूरा दिखेगा। यार ये पहले से ही खोल करके रखे हुए हैं ताकि आपको बताने में आसानी हो। देखिए पूरा खुला हुआ है। तो अब दोस्तों यहाँ पर जैसे देखते हैं, दिखाइए, तो यहाँ पर जैसे देखिए 3 वायर है ना, ये इसमें देखिए, तो बताने के लिए हमें वायरिंग के भी कुछ भाग बताने पड़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए जो कम्युनिकेशन वायर है, ये देखिए, ये हमारा यहाँ पर देखिए कम्युनिकेशन, यहाँ पर देखिए लिखा है COMM। तो जो यहाँ पर कनेक्टर का जो कम्युनिकेशन है, दिखाइए, जो कनेक्टर का कम्युनिकेशन वायर होता है ये कम्युनिकेशन में ही लगेगा COMM। इसके बाद देखेंगे जो हमारा फेज का वायर है, तो यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर ये लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये लिखा हुआ है, तो ये हमारा फेज होता है, ये हमारे यहाँ पर फेज कनेक्ट हो गया। इसके बाद देखेंगे ये जो वायर है, यहाँ पर देखिए न्यूट्रल लिखा होता है, देखिए ये लिखा हुआ है, तो यहाँ पर ये हम न्यूट्रल से कनेक्ट कर देंगे। तो हमारे कनेक्टर से ये 3 वायर आए और इसमें कनेक्ट हो चुके हैं। इसके बाद जो है और कनेक्शन हम देखेंगे, तो और क्या क्या चीजें हमारे मतलब इस आउटडोर पीसीबी से जुड़े होते हैं। तो देखिए ध्यान दीजिए, आउटडोर पीसीबी से क्या जुड़ा होता है, हमारा ये जो कंप्रेसर होता है, यहाँ पर देखिए लगा हुआ ना, ये ऐसे यहाँ पर कंप्रेसर के ऊपर ये लगा होता है, मतलब एक कवर लगा होता है ताकि इस पर पानी ना जाए, सर्विस हो या धूप, मतलब इसमें कोई प्रभाव ना पड़े, नमी ना आए। अब इसको देखिए ये यहाँ पर ऐसे लगे, या हटा देते हैं। यहाँ देखिए 3 टर्मिनल है और 3 टर्मिनल से यहाँ पर 3 वायर भी निकले हुए हैं, देख सकते हैं आप। ये जैक है, ये जैक हमारा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये वाला जो जैक हमारी इस आउटडोर पीसीबी इन्वर्टर पीसीबी दिया है, ये होता है, ये कंप्रेसर का, इन्वर्टर कंप्रेसर का होता है। इन्वर्टर कंप्रेसर के यहाँ पर हमने लगा दिया है। इसके बाद जो है और चीजें क्या कनेक्ट होती है, और क्या, तो ये कंप्रेसर कनेक्ट हो गया हमारे कंप्रेसर से, और जो यहाँ पर ये
जो हमारा HVTV टर्मिनल ब्लॉक दिया है, यहाँ से जो 3 वायर दिए थे न्यूट्रल फेज कम्युनिकेशन, ये तीनों वायर हम यहाँ पर कनेक्ट कर चुके हैं। अब इसके बाद अगला नेक्स्ट, तो यहाँ पर देखिए आउटडोर में ही ये फैन मोटर लगा हुआ है, जो ये 1 फेज का मोटर है या BLDC नहीं है। तो कुछ कंपनियां क्या करती है, इसको DC मोटर बनाकर देती है, लेकिन कुछ कंपनियां होती है जो इसको DC मोटर नहीं AC मोटर बनाकर, देखिए इसके ऊपर स्टिकर लगा होता है, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है बाकायदा पूरा ऐसे थोड़ा करिए, यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें देखिए 220 वोल्ट लिखा हुआ है, मतलब इससे हम पहचान जाएंगे AC मोटर है। देखिए यहाँ पर क्या फैन मोटर फॉर रूम एयर कंडीशनर, उसके जस्ट निकलेंगे 220 से 230 वोल्ट। तो ये स्टिकर देख के पता चल जाएगा, या मोटर देख के सफेद नहीं व्हाइट नहीं है, ये ऐसा इस टाइप जो दिखेगा मोटर, इससे हम कहेंगे AC मोटर ये है। ये हमारा कंडेंसिंग फैन मोटर होता है आउटडोर में, और कंडेंसिंग फैन मोटर AC वोल्टेज पर ऑपरेट होने वाला है, या कोई इसके ऊपर 220 वोल्ट लिख दिया है, तो ये हमारा AC मोटर होता है आउटडोर फैन मोटर, कंडेंसिंग फैन मोटर ये हमारा। इस मोटर को भी हम इसी देखिए कनेक्ट करेंगे, ये मोटर भी हमारे आउटडोर PCB में कनेक्ट होता है, जिसमें देखिए यहाँ पर 3 ही वायर दिया है, मतलब कि ये जो हमारा है ये BLDC नहीं होता। अगर BLDC होता इसमें 5 वायर होता, जैसे हमारे इंडोर में था। ये हमारा AC मोटर है, यहाँ पर 3 वायर कॉमन रनिंग स्टार्टिंग इसके वायर का नाम होता है, और ये हमारा देखिए यहाँ PCB से कनेक्ट करने वाले हैं। तो यहाँ पर आप ध्यान से देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर लिखा हुआ बता, देखिए दिख रहा है पूरा, देखिए यहाँ फैन लिखा हुआ है, देखिए ध्यान से यहाँ पर फैन लिखा हुआ है। तो हम यहाँ पर फैन का ही वायर, फैन का ही जैक कनेक्ट करेंगे। ये फैन का जैक यहाँ पर हम ऐसे कनेक्ट कर देंगे, आप देख सकते हैं। देखिए ये यहाँ पर ऐसे हम कनेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पर ध्यान देते, जो भी जैक लगाएंगे तो यहाँ पर ये पीने तो सीधी जानी चाहिए, टूट जाएगा तो खराब हो जाएगा। अब ये चीज यहाँ पर हमने कनेक्ट कर दिया, देखिए ये पूरा हमारा कनेक्ट हो गया। तो इस आउटडोर PCB से ये कंप्रेसर कनेक्ट हुआ, और ये फैन मोटर कनेक्ट हुआ, और यहाँ पर ये टर्मिनल ब्लॉक के वायर कनेक्ट हो गए। इसके बाद और भी चीजें कनेक्ट करने वाले हैं। इसके बाद इसमें एक सेंसर दिया था, वो भी हम कनेक्ट करेंगे। दोस्तों आगे देखिए, इस इन्वर्टर AC के आउटडोर में केवल एक ही सेंसर दिया, देखिए एक सेंसर केवल दिया है। ये जो सेंसर होता है हमारा, ये कंप्रेसर के ऊपर लगा होता है, यहाँ पर ऐसे लगा होता है, आप देख सकते हैं ऐसे कंप्रेसर। ये कंप्रेसर के टेम्परेचर को सेंस करता है, और उस हिसाब से PCB को इन्फॉर्मेशन भेजता है, और कंप्रेसर अपना स्पीड कम और ज़्यादा करता रहता है। तो ये चीज़ और एक काम करता है कि अगर ज़्यादा लोड पड़ गया, ज़्यादा ओवर हीट हो गया कंप्रेसर, तो ये सेंसर हमारा काम कर देता है। तो ये सेंसर का जैक देखिए, यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर लिखा होगा थर्मोस्टेट, तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर अब देखिए लिखा OLPTH, मतलब ओवरलोड प्रोटेक्टर, TH मतलब थर्मोस्टेट, मतलब ये हमारा थर्मोस्टेट जैसा ही तो काम कर रहा है, टेम्परेचर को माप रहा है। और OLP ओवरलोड को भी थामता, मतलब कि कंप्रेसर ओवरलोड होगा तो ये सेंसर हमारा जो है कट ऑफ कर देता। देखिए यहाँ पर ये जैक लगा दिया, तो यहाँ पर लिखा था सही जगह हमने लगा दिया। तो ये जो अब इस AC में केवल एक सेंसर दिया है, कंप्रेसर सेंसर ही केवल दिया है, और बाकी और भी एसिया होती है तो उसमें 3 सेंसर देता है। एक सेंसर का नाम होता है जो यहाँ पर लगा होता है, ये होता है हमारा कंप्रेसर सेंसर, या हम डिस्चार्ज कंप्रेसर डिस्चार्ज पॉइंट सेंसर भी कह सकते हैं। और दूसरा एक सेंसर होता है जो यहाँ पर दिखाइए, जो यहाँ पर लगा होता है, ये जो हमारा कंडेंसर है, कंडेंसर के इस साइड में यहाँ पर लगा होता है, यहाँ साइड में, इस साइड में, तो ये हमारा होता है कंडेंसर कॉइल टेम्परेचर सेंसर। और उसके बाद दिखाएं आपको, यहाँ पर भी सेंसर होता है, और इसके बाद देखिए यहाँ पर जो है एक सेंसर यहाँ लगा होता है, मतलब कुछ एसीओ में 3 सेंसर होते हैं, इससे केवल एक सेंसर दिया। तो दोस्तों यहाँ पर जो है हमारे आउटडोर का जो इन्वर्टर PCB था, इससे कौन कौन से इलेक्ट्रिकल पार्ट कनेक्ट होते हैं, ये भी आपको हमने पूरा बता दिया। तो इंडोर क्लियर हो गया, आउटडोर क्लियर हो गया। अब इसके बाद जो है, जो हमारी नेक्स्ट वीडियो है, वह वीडियो इसके फुल्ली वायरिंग पर आएगा। तो नेक्स्ट वीडियो, ये वीडियो पूरा देखिएगा, और नेक्स्ट वीडियो जो है देखना मत भूलिएगा, क्योंकि जो है जो इसका नेक्स्ट वीडियो होगा बहुत ही तगड़ा होगा, बहुत ही बेहतर, इसलिए क्योंकि अभी हमने जानकारी पूरा आपको दे दिया। अब इसके बाद जो है इसका हम फुल्ली वायरिंग करेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में, तो उसका इंतजार करिए, बेसब्री से इंतजार करिए, वो वीडियो अपलोड हो जाएगी। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, तो अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और लाइक करें, कमेंट करें,
कमेंट करें, सुझाव दें कि क्या ये वीडियो में कुछ कमी हो या आपको किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए, वो वीडियो भी आपको हम बना करके अपलोड करेंगे। तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। नए टेक्नीशियन में जो पुराने टेक्नीशियन भी है उनके भी डाउट क्लियर हो जाएंगे। और जय हिंद, जय भारत।